बिहार टीवी 20 में आप सभी का स्वागत है। वक्फ कानून को निरस्त करने की मांग के साथ साथ वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेचने वाले चोरों बेईमानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर किशनगंज के लहरा मैदान में आगामी 20 अप्रैल को आयोजित होने वाले सर्वदलीय जलसा कार्यक्रम की कामयाबी के लिए किशनगंज में सर्वदलीय प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उसमें वक्फ कानून को निरस्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से शिरकत करने वाले कांग्रेस के किशनगंज सदर विधायक इजहारुल हुसैन, बिहार प्रदेश MIM के प्रदेश अध्यक्ष सह अमौर MLA अख्तरुल ईमान, राजद MLA इजहार असफी, चेयरमैन फयाज आलम, मौलाना शमीम रियाज नदवी, मजहरुल हसन तथा कोर कमेटी के सभी सदस्यगण के साथ साथ इश्तियाक अहमद, मौलाना अबू सालिक नदवी, हाफिज मुनाजिर, अन्य प्रमुख हस्तियों ने वक्फ कानून को वक्फ की संपत्तियों के खिलाफ सुनियोजित साजिश बताते हुए इसे मुस्लिम समाज के अधिकारों पर खुला हमला करार दिया। अख्तरुल ईमान और अन्य विधायकों ने कहा कि वे विधानसभा के भीतर और बाहर इस कानून के खिलाफ पूरी ताकत से आवाज उठाएंगे और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता से अपील की गई कि वह मजहब और सारी विचारधारा की दीवार को तोड़कर एकजुट होकर 20 अप्रैल को लहरा मैदान पहुंचे और इस ऐतिहासिक आंदोलन को सफल बनाएं। सीमांचल से अशोक विशाल की खास रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड की जमीन की जो खरीद बिक्री हो रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बेईमान लोग, ये सच बात है कि वक्फ की जायदादों का इस्तेमाल हमारे बहुत सारे मुतवल्लियों ने बेईमानी से किया है। वक्फ की जायदाद को बहुत सारे मुतवल्लियों ने बेचा है। इन बेईमानों के नतीजे में ही ये वबा हमारे सर आई है। आज खटमल मच्छर मक्खी के खातिर घर को आग लगाने का मोदी सोच रहे हैं और हम समझ रहे हैं ऐसी जहरीली दवा दो कि ये कम अज कम मच्छर मक्खी जो है ये कमीने मर जाए। बेईमानी की है। इसी शहर में आप देखेंगे वक्फ की बड़ी जायदाद है, जहाँ प्राइवेट दुकान का किराया 15,000 है, वहाँ वक्फ की जमीन पर 1500 लोग किराया दे रहे हैं। वक्फ की जमीन पर लोग कब्जा पूरे मुल्क में, ये मसला सिर्फ यही का नहीं है, पूरे मुल्क में। मैं बिहार से भी आया हूँ, स्टेट में लोगों ने वक्फ की जायदादों को बर्बाद किया है। इन कमीनों की वजह से ही है, इन बेईमानों की वजह से बिहार का मदरसे का जो तालीम जो बर्बाद हुआ है, सिक्योरिटी और सदर की वजह से बर्बाद हुआ। इन लोगों ने अपने दामाद और बेटे को बहाल किया और वक्फ पर जो मुसीबत आई है इन बेईमान मुतवल्लियों के वक्फ की जमीन के कसम करने का नतीजा है। आखिरत में तो उनका ठिकाना होगा ही, बुरा ठिकाना होगा, लेकिन दुनिया में भी जो जिल्लत आई है पूरी कौम को उठना चाहिए। एक तरफ इस काले कानून के खिलाफ भी लड़ेंगे और इन बेईमान मुतवल्लियों के खिलाफ भी लड़ेंगे जिन लोगों ने वक्फ की जमीन पर नाजायज कब्जा किया। पूर्व डीएम अभी बड़े पैमाने पर जमीन लहरा चौक में बेच दी है, कमेटी के लोग खामोश है जो है। नहीं, अगर है तो कमेटी की जिम्मेदारी ही बनती है, हमारी मिली तंजीमों की जिम्मेदारी बनती है। वो लोग जो लोग वक्फ के बारे में जिनको पूछा जाएगा कब खुदा क्या, उनको जिम्मेदारी बनती है और खुद सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वक्फ की जमीन कैसे बिक रही है उस पर निगरानी